अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल हफीज़ साजिद और आप मेरा यूट्यूब पर चैनल देख रहे हैं उमर ऑटो सर्विस एंड मैकेनिकल वर्कशॉप। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुशआमदीद कहता हूं और साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को दूसरों को भाइयों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मेरी दिली आप भाइयों के लिए दुआ है कि पूरी दुनिया में जहाँ कहीं हैं अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और अल्लाह ताला आपकी तमाम दिल की नेक हस्ते, नेक तमन्ना, नेक आरज़ू अल्लाह पाक पूरी करे। तो आप भाइयों की मेरे साथ बहुत मोहब्बत है, आप माशाल्लाह बहुत मेरे साथ तावन कर रहे हैं, वीडियो मेरी काफ़ी देखते हैं और लाइक भी करते हैं और सब्सक्राइब भी आप कर रहे हैं। तो प्लीज़ और ज़्यादा मुझे आप भाइयों की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि आप भाइयों के लिए जो भी मालूमाती वीडियो अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊँ। तो किसी वक्त मैं इंटरनेट में अपना आप भाइयों को हंसाने के लिए या आप भाइयों को फ्रेशमेंट करने के लिए मैं कभी कभी दूसरी वीडियो बना देता हूँ, जैसे बच्चों की वीडियो या वगैरह वगैरह। तो मैं अपने मकसद से नहीं हटता, सिर्फ मकसद ये होता है कि चलो भाइयों के साथ ये जो ज़रा अल्लाह गुल्ला है वो हो जाए। तो आज हमारे पास मोटरसाइकिल है CD70 10 मॉडल, बहुत साफ़ कंडीशन का है। तो इसके हम जो है ना वो ब्रेक शू डालेंगे। तो आज की वीडियो में आप भाइयों को सिखाएंगे कि ब्रेक शू कैसे फिट करते हैं, मुकम्मल आपको तफसील के साथ कैसे व्हील खोलना है, कैसे व्हील फिट करना है। अगर आप घर में भी चाहते हैं तो ब्रेक शू फिट कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, दिखाते हैं आपको ब्रेक शू कैसे फिट करने हैं। तो दोस्तों ये है मोटरसाइकिल 10 मॉडल, देख सकते हैं कि ओरिजिनल हालत है इसकी, बिल्कुल साफ़ टैंकी टाप इसकी ओरिजिनल है, नंबर प्लेट इसकी जेन्युइन है। आप देख सकते हैं मंडी बावली हमारे ज़िले का इसका नंबर है, तो इशारे तक इसकी जेन्युइन है। तो टोटली मोटरसाइकिल ये साफ़ सुथरा है। तो इसके आज हम ब्रेक शू डालेंगे। तो ये हमारे बहुत ही प्यारे कस्टमर है भाई अबू बकर साहब, अमरूद खुद खा रहे हैं और आपको भी दावत दे रहे हैं कि अगर आपने खाने हैं तो खा लें। तो इनका ये मोटरसाइकिल है, ज़रा अबू बकर भाई दाएँ हाथ लाएँ। तो ये साथ इनके छोटे भाई हैं अब्दुल्ला भाई तुम भी हाथ लाओ। तो ये कह रहे थे कि चाचू जी साथ हमें भी लाओ यूट्यूब पर, ताकि हम भी दोस्तों को हेलो आए कह सकें। तो हमारे इलाके के अमरूद बहुत ज़बरदस्त हैं, मैंने अमरूदों की पहले वीडियो भी बनाई हुई है, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आज इंशाल्लाह आपको ब्रेक शू जो हैं उनके मुतल्लक मालूमात देनी कि आप अगर घर में भी ब्रेक शू जो है वो गाड़ी की तब्दील करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो वीडियो पूरा देखा करें ताकि आप भाइयों को फ़ायदा होगा। तो आज वीडियो मैं बनाऊंगा, ये हमारे शिगरत हैं इब्रार भाई, ज़रा भाई दाएँ हाथ ला दो। तो ये ब्रेक शू फिट करेंगे और मैं खुद वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों आज जो मेरा शिगरत है वो ब्रेक शू डालेगा और मैं खुद वीडियो बनाऊँगा। तो सबसे पहले आपने करना ये कि इसका जो नट है ना वो आपने खोल लेना है। तो याद रहे कि ये जो नट होता है ना, ये जेन्युइन जो मोटरसाइकिल आप नए आ रहे हैं उनका दाईं तरफ आ रहा है। तो बाद मोटरसाइकिल जो है उनका बाईं तरफ ही होता है। तो बहरहाल जिस तरफ भी हो आपने सिर्फ ये एक्सल का नट खोल लेना है, ये इस तरह नंबर रिंग पाने से खुल जाता है। तो तरीका आपने, मेरी कोशिश तो आज ये है कि मैं आपको मुकम्मल जो है ना काम उसकी मालूमात दूँ। तो उसके बाद आपने ये जो ब्रेक रड का नट होता है ना ये आपने खोल लेना है। नज़र आ रहा है ये करीब करके आपको दिखाऊंगा। पहले नंबर पे आपने एक्सल का नट खोलना है, उसके बाद आपने ये ब्रेक राड का नट खोलना है। तीसरे नंबर पे आपने ये वो जो नीचे नट आपको नज़र आ रहा है ना, ड्रम पट्टी का नट इसको बोलते हैं, ये 13 नंबर भी रिंग पाने से खुलता है और 12 नंबर भी रिंग पाने से खुलता है। तो ये आपने खोल लेना। तो ये 3 बोल्ट होते हैं जिनके साथ ये व्हील जो है वो फिट हुआ होता है। तो याद रहे कि जैसे आपने खोला है फिटिंग का तरीका आपने उल्ट करना है। मिसाल के तौर पे पहले आप जो है ना वो, तो मिसाल के तौर पर पहले आपने एक्सल का नट खोला है, उसके बाद आपने ब्रेक राड खोला है, उसके बाद आपने ड्रम पट्टी का नट खोला है। तो दोस्तों वीडियो में ब्रेक लगानी पड़ जाती है, बाज़ का तो कस्टमर आ जाते हैं उनको डील करना पड़ जाता है। तो कह रहा था कि व्हील जो फिटिंग है ना उसका तरीका कार ये है कि पहले आपने ड्रम पट्टी का नट लगाना है, उसके बाद आपने ब्रेक राड का नट लगाना है और बाद में आपने एक्सल का नट लगाना है। यानी कि जिस तरीके से आपने पहले खोलना है उस तरीके से आपने उल्ट फिट करना है। तो मोटरसाइकिल थोड़ा सा आप टेढ़ा करेंगे तो इसका व्हील जो है वो बआसानी बाहर आ सकता है। तो जो मेरे भाई हैं अगर मैकेनिक नहीं भी हैं वो ये छोटे छोटे काम सीखेंगे तो उनको बहुत फ़ायदा होगा, ये घर वो खुद कर सकते हैं। तो ये इसकी जब आप व्हील खोलें स्लीप भी चेक करें तो स्लीप भी इसकी है तो डाउन, लेकिन फ़िलहाल हम इसके ब्रेक शू डालेंगे क्योंकि वो जल्दी में, और इसकी स्पोकें भी काफ़ी टूटी हैं। तो पूछ लेते हैं कस्टमर से, अगर वो डलवाना चाहते हैं तो हम डलवा देंगे।
तो दोस्तों ये ब्रेक शू का बड़े आराम से उतार लेंगे। देख रहे हैं ये इसके ब्रेक शू होते हैं, ये वाले जो हैं जिसके साथ मोटरसाइकिल की ब्रेक लगती है। वैसे इसकी स्लीप ख़राब है, ये आपको इसकी कंडीशन नज़र आ रही है। तो अगर स्लीप ख़राब हो तो बेहतर तरीका तो ये है स्लीप आप लगवाएं, तब भी इसके जो ब्रेक शू है वो बार बार ख़राब हो जाते हैं। तो इसके बाद आप इस प्लेट की जो है अच्छी तरह सफाई करें। तो ये कस्टमर पर डिपेंड करता है, अगर वो स्लीप लगवाना चाहते हैं। हमारे यहाँ खरादिए जो है वो तकरीबन 400 450 की स्लीप लगा कर देते हैं। वो इसके अंदर ना ये जो है ना निकाल कर इस जगह पे लोहे का जो कड़ा होता है ना वो नया फिट कर देते हैं, जिससे फिर ब्रेक जो है ज़बरदस्त हो जाती है। वैसे जो ब्रेक वाला काम है उसमें रिस्क नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें इंसान की ज़िंदगी मौत का मसला है। तो फ़िलहाल वो कस्टमर से पूछते हैं वो क्या कहता है। अगर वो कहता है कि स्लीप लगवा दो तो फिर हम लगवा देंगे। अगर वो कहता है कि फ़िलहाल लेदर डाल दो, हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो फिर हम लेदर डाल देंगे। तो वैसे इसकी स्पोकें भी काफ़ी टूटी हैं, तो वो भी पूछते हैं अगर उन्हें डलवानी है। तो काम तो होता है कस्टमर की जेब के हिसाब से। तो हमने तो बड़ा तो काम होता है कि भाई को बता देना। तो इसके बाद जब आप व्हील खोलें तो ये इसके ड्रम बुश होते हैं, ड्रम रबड़ा बोल सकते हैं, इनको भी आप चेक करें तो लूज़ वगैरह तो नहीं। तो ये इसके ठीक हैं, फिलहाल चलेंगे। बैरिंग वगैरह भी इसके ठीक हैं। तो असल में ये हमने सिर्फ व्हील खोला है ब्रेक शू डालने के लिए, तो फ़िलहाल हम वो ही डालेंगे। तो दोस्तों ब्रेक शू फिट करने से पहले आप थोड़ा सारा यहाँ पर एल लगा लें। याद रहे कि एल जो है वो बिल्कुल थोड़ा सा ही लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना। अगर ज़्यादा लगाएंगे तो वो ब्रेक शू के ऊपर भी आ सकता है। तो ये इसकी वरम होती है, इसका आपने ख़ास ख्याल रखना है ताकि ये रमा हो। अगर ये जाम हो तो ये आप काबला खोल कर इस वरम को बाहर निकाल कर इसके ऊपर रेग मार लगा सकते हैं, आप तारों वाला ब्रश लगा सकते हैं, उससे आप इसको साफ़ करें। तो फालतू जो दोस्तों एल होगा वो आप कपड़े की मदद से ऐसे साफ़ कर दें। तो एक दो कतरे जो तेल के हैं एल के वो इसके अंदर चले जाते हैं। आप ये देख सकते हैं कि बिल्कुल रमा है, क्योंकि अगर ये जाम होगी तो आपकी ब्रेक जो है वो आप कहीं लगाएं तो वो जाम भी हो सकती है, जिससे आपका जानी नुकसान हो सकता है। तो ये ब्रेक शू सर्वो कंपनी के हैं, ये हम डालने वाले हैं। मुनासिब सी इसकी कीमत है, अच्छा इनका रिज़ल्ट है, मेरी ब्रेक शू में इनका सामान अच्छा होता है। तो ये आप देख सकते हैं सर्वो कंपनी के हम ब्रेक शू इसके अंदर डालने वाले हैं। तो कोशिश किया करें ब्रेक शू जो है वो अच्छे डलवाएं। तो बकाया ये जिस लड़के का मोटरसाइकिल है उसका अबू बाहर होता है, तो वो कहते हैं कि तारें वगैरह भी रहने दो, हमारे पास कैश नहीं है, तो स्लीप भी आप रहने दें, सिर्फ आप ब्रेक शू डाल दें। तो ये जो इसके ब्रेक के स्प्रिंग होते हैं इनको आप थोड़ा थोड़ा नोज़ ग्लास की मदद से थोड़ा सा आगे से दबा लें ताकि ये निकले ना। नज़र आ रहा है ऐसे। तो दोस्तों ब्रेक शू हमेशा कोशिश करेंगे अच्छे डलवाया करें। तो ये स्प्रिंग इसके साथ ही होते हैं, ये देखते हैं स्प्रिंग काफ़ी मोटे कंपनी में लगाए। तो फिटिंग का तरीका ये है कि आपने इधर देखना मेरी तरफ, बहुत ही आसानी से ये फिट हो जाते हैं। इसमें ब्रेक शू दो तरह के होते हैं, एक बड़े स्प्रिंग वाले भी होते हैं, उनका एक स्प्रिंग इधर डलता है और दूसरा मुखालिफ साइड पर डलता है। तो इंशाल्लाह अगर किसी और मोटरसाइकिल में वो डालेंगे तो वो भी आपको दिखा दें। तो एक और याद आपको बात बता देता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ। तो जब भी आप मार्केट से ब्रेक शू ख़रीदते हैं तो ये आपने चीज़ देख लेना, ये लिखा हुआ है 70 cc, यानी कि ये CD70 के मोटरसाइकिल के हैं। तो 125 के भी जो बैक वाला व्हील होता है उसमें यही फिट होते हैं, और फ्रंट वाला जो व्हील होता है उसके अंदर बड़े फिट होते हैं। तो ये जितने चाइना के मोटरसाइकिल हैं तमाम में ये लेदर फिट होंगे, फ्रंट वाले व्हील में भी और पिछले व्हील में भी। और चाइना के भी अपना CD70 जो मोटरसाइकिल है उसके अंदर भी ये फिट हो गए। तो ये इसका तरीका आपने देखना है, ऐसे आपने पकड़ना है ऐसे। तो सबसे पहले आपने पीछे की तरफ से ऐसे लगाना है ऐसे, तो उसके बाद आप इसको बड़े प्यार से ऐसे लगा देंगे। तो ये देख सकते हैं बड़े इजी फिट हो गए। तो थोड़ा सारा आप यहाँ पर भी एक कतरा एल का, ज़्यादा नहीं, एक कतरा लगा लेना है। तो क्योंकि ये ऐसे जब ब्रेक लगती है ना ऐसे, तो ये काम करते हैं, यहाँ पर ये जाम नहीं होंगे। तो इसके बाद आप कपड़े की मदद से साफ़ कर लेंगे जो फालतू एल है। अगर ये एल यहाँ पर आ जाएगा तो ये ब्रेक काम नहीं करेगी, क्योंकि ये चीज़ जो है इसकी वो साफ़ होनी चाहिए। तो इधर चेक करा भाई, इसको हमने अंदर से साफ़ कर लिया है। जब भी आप व्हील खोलें इसके अंदर एक मार लगाएं या जो भी तारों वाला ब्रश है वो लगा लें। तो ये आप देख सकते हैं ठीक है, निज़ाम अभी चलेगा। तो स्लीप की इसकी ज़रूरत तो है, लेकिन वो कहते हैं कि अभी हमारे पास इतना सरमाया नहीं, आप रहने दें।
तो दोस्तों अब ये लड़का फ़िट करने वाला है। फ़िट करने का भी तरीका है ये कि आप मोटरसाइकिल थोड़ा सा बाईं तरफ टेढ़ा कर लें, उसके बाद आप व्हील को बड़े आराम के साथ, ये देख सकते हैं, बड़े आराम और प्यार के साथ ये अंदर चला जाता है। तो इतना मुश्किल काम नहीं होता, अगर आप पूरी वीडियो देखा करेंगे तो इंशाल्लाह आप बहुत कुछ सीखेंगे। इसके बाद ये इसकी गोट होती है जो लड़के के हाथ में ज़रा भाई दिखा दे, ये गोट आपने प्लेट के आगे लाजमी रखनी है, तभी व्हील ये सही फिटिंग आएगी। तो इसके बाद ये दूसरी तरफ से ये एक्सल लगाएगा, और एक्सल लगाने से पहले आप इसको एल ज़रूर लगाया करें। एक तो ये फिटिंग में आसानी होती है, एक जब आप एक्सल निकालेंगे तो ये बहुत आसानी से निकल जाता है, जाम नहीं होता। तो उसने दूसरी तरफ से एक्सल को फिट कर दिया बाईं तरफ से, तो आगे से आप देख लें। तो दोस्तों एक्सल ये फिट हो गया है। इसके बाद ये इसकी चिड़ी हम इसको बोलते हैं अपनी ज़बान में, आप इसको छिक भी कह सकते हैं, ये जंपराट भी कह सकते हैं, जो भी आप अपने इलाके में बोलते हैं, हम इसको इधर चिड़ी बोलते हैं। तो इसके आगे आपने ये लगानी है, ये नट लगा कर आपने टाइट नहीं करना। तो इसके बाद जैसे मैंने आपको पहले बताया, सबसे पहले आप ड्रम पट्टी का काबला लगाएंगे, क्योंकि अगर आप पहले एक्सल टाइट कर देंगे तो ये प्लेट जो है ये आगे पीछे नहीं होगी, आपकी वो टाइमिंग जो है वो सीधी नहीं होगी। सबसे पहले आपने इस ड्रम पट्टी का काबला लगाना है। इस काबले का आपने ख्याल रखना है, इसकी आपने लूजिंग नहीं करनी। इसके आगे ये रबड़ की वाशर भी होती है, ये भी आपने लाजमी रखनी है, जो जेन्युइन होता है। तो क्यों अगर ये काबला खुल जाए खुदा न खास्ता, तो ये आपका आप भी टूट सकता है, स्लीप भी टूट सकती है, और आप हादसे का भी शिकार हो सकते हैं। तो जो मेरे मैकेनिक हज़रात भाई हैं उनसे भी मैं इल्तमास करता हूँ कि इस काबले का ख़ास ख्याल रखें। अगर काबला ख़राब है तो आप इसको तब्दील करें या नया डालें, क्योंकि इस काबले का बहुत ख़ास निज़ाम होता है। अगर ये काबला लूज़ रह जाए तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि ब्रेक चाहे मोटरसाइकिल है चाहे गाड़ी है, उसका निज़ाम सारा ज़िंदगी मौत का इसी के साथ होता है। तो जब भी आपके ब्रेक शू डालने वाले हो तो आप उसकी रिस्क बिल्कुल ना लें मेरे भाइयों। अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है, इसकी आप हिफाजत करें। तो इसके बाद आपने ये ब्रेक राड लगाना है, उसके आगे वाशर होती है, उसके आगे स्प्रिंग होता है, वो लगा कर आपने ऐसे आराम से लगा देना है। तो थोड़ा सा आप ब्रेक पैडल लगा के दबा लें, अगर ये फिट नहीं हो रहा तो ये देख सकते हैं फिट हो गया। तो इसके बाद आप चैन जो है उसकी भी एडजस्टमेंट साथ ज़रूर करें जब भी आप व्हील खोलें। चलो व्हील तो आपने वैसे भी खोला हुआ है, तो वो भी हमारे चैनल पे हमने चैन की एडजस्टमेंट का तरीका बताया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो इसका तरीका यही है कि दोनों तरफ से आपने चैन जो है वो बराबर रखना है, और व्हील को चेक करना है कि व्हील जाम ना हो। और एक्सल जब आपने टाइट करना है दोस्तों, तो उसके लिए आपने पहले ब्रेक जो है उसको दबा लेना है, ताकि लेदरों की जो फिटिंग है वो ठीक हो सके। तो दोस्तों इसका चैन भी एडजस्टमेंट कर लें। ये लड़के ने दोनों तरफ से चैन जो एडजस्टमेंट है वो बराबर कर दिए। तो ये आप देख सकते हैं, इसके मैंने पहले वीडियो में बताया ये निशानात बने होते हैं टाइमिंग के, तो दोनों तरफ ने आपने इसको बराबर रखना है। ये जो आपको कट नज़र आ रहा है ना, ये ऊपर भी कट है, इसकी दोनों तरफ से आपने टाइमिंग जो है वो बराबर रखनी है। तो यही इसका तरीकाकार होता है। मुनासिब आता पर इसका चैन रखें, ना वो ज़्यादा टाइट हो ना ज़्यादा लूज़ हो। जहाँ पर व्हील बिल्कुल लगा दो तो वहाँ पर आप इसको रख सकते हैं। तो इसके बाद जब आपने एक्सल का नट टाइट करना है तो उसका तरीकाकार ये है कि ये लड़का जो है व्हील घुमाएगा और हम इसकी ब्रेक लगाएंगे, और उसके बाद एक्सल का नट टाइट करेंगे। तो दोस्तों व्हील टाइट करने का ये तरीका है, ये लड़का व्हील घुमा रहा है, नज़र आ रहा है ऐसे, तो तुम ब्रेक लगाओ भाई, ऐसे आपने ब्रेक लगवा लेनी है, और उसके बाद आपने एक्सल का नट टाइट करना है। इससे होता है ये है कि लेदरों की जो फिटिंग है वो मुकम्मल ठीक तरह से हो जाती है। अगर आप वैसे ही एक्सल टाइट करेंगे तो बाद वक़्त ऐसा होता है कि लेदर जो होता है वो टेढ़ा हो जाता है, जिससे व्हील जाम हो जाता है और ब्रेक भी ठीक तरह से नहीं लगती। तो यही इसका तरीकाकार है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप भाई जो हैं वो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक किया करेंगे। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, हमने आपको मुकम्मल तफसील के साथ बता दिया। बकाया मेरे भाई हैं, किसी बात की समझ नहीं आती तो आप कमेंट के ज़रिए हमसे पूछ सकते हैं, और मेरा व्हाट्सअप भी नंबर जो है वीडियो के एंड पे आता है अक्सर वीडियो में, तो आप उसको देख सकते हैं। तो यही थी हमारी आज की वीडियो, दुआओं में ज़रूर याद रखें। मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।